आज कोशिका ख़त्म कर देंगे सेल। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड ठीक आ रहा है बताइए आप लोग। मणिकांत, गौरव, ज्योतिष, अलख, चंदन, आदित्य, सोनू। स्टार्ट हो गया? हाँ स्टार्ट हो गया है। पहले हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है ना? फटाफट क्वेश्चन पूछेंगे 10 मिनट, उसके बाद फिर चल जाएंगे आपका टॉपिक में चलेंगे, ठीक है? फटाफट आप लोग तैयार हो जाइए जवाब देने के लिए। साउंड वगैरह ठीक है ना? साउंड के बारे में बता दो थोड़ा और हम ऊपर कर लेते हैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। साउंड ठीक आ रहा है? राजू, रंजीत, राहुल, नीरज, अंकित, आज आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर। आज 5 दिन हो गया नहिले, इसीलिए जा रहा। जितना दिन नहीं नहाएगा उतना ज़्यादा स्मार्ट लगेंगे, ठीक है? नोट्स लाइए सर, क्लियर नोट्स नहीं, खास करके साइंस। नोट्स लाइए सर, क्लियर नोट्स नहीं। नोट्स लिए सर, क्लियर नोट्स नहीं। हाँ साइंस में और थोड़ा सुधार करेंगे, ठीक है ना? और अभी जो पढ़ा रहे हैं काफ़ी पॉइंट जोड़ना भी है। सब ठीक है भैया। चलिए स्टार्ट करें, बताइए। तो चलिए सभी लोग को पुनः गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करते हैं क्लास को। उससे पहले कुछ क्वेश्चन फटाफट पूछते हैं, ठीक है ना? बताना है। अच्छा है बैठना, तो मार्केट हटा कर देवे बंदर कहीं का। ताकि बाबू हटा। चलो यहाँ बताना है। चलो बताना है आप लोग को। बताओ पहले बताओ कि वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरस्तु। अरे बोलो ना, हम बोलबे तो बोलते हैं। हिस्टोरिया एनिमिलियम नामक पुस्तक किसने लिखा है? अरस्तु। हिस्टोरिया प्लांटेनम नामक पुस्तक किसने लिखा है? थियोफ्रेस्टस ने लिखा है। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ऊतक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी बोलते हैं। कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया है? रॉबर्ट हुक। किसने किया है? रॉबर्ट हुक। कब किया है? 1665 ने किया। कोशिका कैसा था? मृत कोशिका। मृत कोशिका था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका का खोज किसने किया है? ल्यूवेन हॉक। जीवाणु खोज किसने किया है? ल्यूवेन हॉक। जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? ल्यूवेन हॉक। स्पर्म का खोज किसने किया है? ल्यूवेन हॉक ने किया है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं स्वान। स्लाइडन एवं स्वान ने दिया है। कब दिया था? 1838-39 में दिया था। लेकिन नई कोशिका का जन्म, नई कोशिका का उत्पत्ति पुराने कोशिका से ही होता है, यह किसने बताया था? लुडोल्फ विर्चो। कब बताया था? 1855 ईस्वी में बताया था। 1855 ईस्वी में बताया था। फिर बताना है कोशिका का दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था? 1831 ईस्वी में किया था। फिर बताना है आप लोग को, बताना है कि कोशिका का पावर हाउस सेल किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का बिजली घर किसे बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? अल्टमैन। कौन किया है? अल्टमैन। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण कौन किया है? बेंडा। कौन किया है? बेंडा। माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्ली का बना होता है? दोहरी झिल्ली। क्या माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है? हाँ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है? डीएनए होता है। आरएनए होता है? आरएनए भी होता है। राइबोसोम होता है? राइबोसोम भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा शोषण होता है? वायवीय। कैसा होता है? वायवीय शोषण होता है। वायवीय शोषण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय शोषण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो शोषण की प्रक्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र। क्या बोलते हैं? तो क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। कुल कितना ऊर्जा उत्पत्ति होता है? 38 एटीपी ऊर्जा। 38 एटीपी ऊर्जा उत्पत्ति होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है?
एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और हम माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? एटीपी, एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में जमा होता है, एटीपी के रूप में जमा होता है। फिर बताए थे कि कोशिका का सुसाइड बेग, आत्महत्या का थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। एटम बम किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया? डी दुबे ने किया है। लाइसोसोम बताना है कि कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। कोशिका का साफ सफाई कौन करता है? लाइसोसोम। एटम बम किसे कहा गया? लाइसोसोम। पाचक एंजाइम किसे पाया जाता है? लाइसोसोम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम। जल अपघटक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? लाइसोसोम बताए थे। फिर बताना है कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? जल्दी जल्दी बोलो, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। संश्लेषण जहाँ होगा वहीं फैक्ट्री होगा। संश्लेषण मतलब बनना, और जहाँ बनेगा वहीं फैक्ट्री होगा। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम। तो प्रोटीन का फैक्ट्री कौन हो गया? राइबोसोम हो गया। राइबोसोम का खोज सर्वप्रथम किसने किया है? रॉबिन्सन एवं ब्राउन। रॉबिन्सन एवं ब्राउन कहाँ किया था? पादप कोशिका में, पादप कोशिका में किया था। लेकिन सर्वप्रथम जंतु कोशिका में राइबोसोम का पता किसने लगाया था? जी पेलेट। कौन लगाया था? जी पेलेट ने लगाया। सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? राइबोसोम। कौन है? राइबोसोम है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक हो जाएगा। फिर बताना है कि अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका पर क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। और ये जो अंतःप्रद्रवी जालिका है, क्वेश्चन बता रहे कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है? अंतःप्रद्रवी जालिका को। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी का। कोशिका ट्रैफिक पुलिस किसे बोलते हैं? गोल्जी का। कोशिका का यातायात पुलिस किसे कहते हैं? गोल्जी का। गोल्जी का खोज किसने किया? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने किया। कैमिलो गोल्जी ने किया था। फिर बताना है कि कोशिका का दिमाग केंद्रक। कोशिका का ब्रेन केंद्रक। कोशिका को नियंत्रण करने वाला केंद्रक। कोशिका के केंद्र में क्या होता है? केंद्रक। क्या होता है? कोशिका के केंद्र में बोल रहे हैं। कोशिका केंद्र में क्या होता है? केंद्रक। केंद्रक के केंद्र में क्या होता है? केंद्रिका। केंद्रक का खोज किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। कब किया है? 1831 ईस्वी 1831 ईस्वी में किया है। फिर सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? केंद्रक। सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग कौन है? केंद्रक। डीएनए, क्या केंद्रक में डीएनए पाया जाता है? पाया जाता है। यह सर्वाधिक डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। आरएनए भी कहाँ पर? केंद्रक में। राइबोसोम भी कहाँ पर? केंद्रक में। केंद्रक में जो है इस प्रकार धागा नुमा संरचना हो तो उसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। भूल गया? क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन कहा जाता है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। रिवीजन भी आप लोग का हो गया है। फ़ोन में डाउनलोड कैसे करें? फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड रहेगा, ऐप पर रहेगा। सर हम बिहार दरोगा का पेमेंट 2 बार कर दिए हैं, गलती से बिहार दरोगा टारगेट बैच में पेमेंट वापस कर दिया जाएगा। आज शाम तक कर दिया जाएगा। जो लड़का वापस करने जानता है पेमेंट को, ठीक है ना, वो आ जा रहा है सामने, कर दिया जाएगा। ठीक है। दीपक कुमार, सर मैं नोट्स के लिए पुरुषोत्तम कुमार में पेमेंट कर दिया है, नोट्स कब तक आ जाएगा सर? मैं झारखंड से। आ जाएगा नोट्स, ठीक है ना। कब किए हैं पेमेंट? पेमेंट जब किए हैं, आज आप कितना लोग का नोट्स लगेगा आज भी, ठीक है। कल तो नहीं लग पाया, कल ज़्यादा मतलब नरेंद्र मोदी आया तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, मार्केट में जाम वगैरह था। आपसे पढ़ने में मज़ा आता है सर, बिल्कुल मज़ा आएगा, ठीक है ना। उतना मज़ा जो और किसी में नहीं आएगा, ठीक है। रखे घोर लोग पगला और कम मिला। तो चलिए अधिकांश रिवीजन करवा दिए हैं। दिवेश जी आपको बता दिया गया है, ठीक है। स्टार्ट करें, चलो आगे बढ़ते हैं। तो कल बहुत आप देखो जो बचा हुआ वो देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं। आज कोशिका खत्म करना है, इसलिए फटाफट आप लोग तैयार हो जाओ, ठीक है ना। चलो पहले देखेंगे राजधानी। क्या देखेंगे? राजधानी कल पढ़ाए थे, राजधानी कल नहीं पढ़ाए थे। देखो राजधानी, क्या देखो? रसधानी। कौन धानी? रसधानी। कौन धानी? रसधानी। रसधानी को क्या है? राजधानी एक रिक्तिका है। क्या है? इसी को बोलते हैं रिक्तिका, यानी कोशिका में जो खाली स्थान होता है उसे बोलते हैं क्या? राजधानी यानी रिक्तिका। राजधानी यानी रिक्तिका, या इसी इंग्लिश से बोलते हैं वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं? इससे नहीं होता वैक्यूम मतलब खाली, तो वैक्यूल्स क्या बोलते हैं? इसी को इंग्लिश से बोलते हैं क्या? वैक्यूल्स। क्या बोलते हैं?
वैक्यूल्स, क्या बोलते हैं? वैक्यूल्स। अब इसके बारे में बताए थे, याद रखना, ये एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, या एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो मृत होता है। क्या होता है? पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, और एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो क्या होता है? मृत होता है। कैसा होता है? तो एक ये यहाँ पर लिख लेना है कि ये मृत कोशिकांग है। कैसा कोशिकांग है? तो ये मृत कोशिकांग, मृत कोशिकांग है, मृत कोशिकांग है। याद रखना, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग, कोशिकांग मतलब कोशिका का अंग। तो ये मृत कोशिकांग, मृत कोशिकांग है। फिर बताए थे कि राजधानी बारे में बताए थे कि राजधानी जो होता है ये पादप में बड़ा होता है, बताए थे ना। पादप में राजधानी का तो काफी बड़ा क्या होता है? तो पादप में क्या होता है जल्दी बताओ? पादप में राजधानी काफी बड़ा होता है। क्या होता है? पादप में राजधानी जो रिक्तिका होता है काफी क्या होता है? तो पादप में राजधानी काफी बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है। जंतु में क्या होता है? जंतु में क्या होता है? तो जंतु में पादप की तुलना में काफी छोटा होता है। क्या होता है? तो जंतु में राजधानी क्या होता है? तो जंतु में राजधानी, जंतु में राजधानी पादप की तुलना में काफी छोटा होता है। राजधानी पादप के तुलना में, पादप के तुलना में काफी छोटा होता है। तुलना में क्या होता है? काफी छोटा, काफी छोटा होता है। ये सब हम कितने बार बता दिए, खाली अभी लिख रहा है ना, बताए फर्स्ट दिन बताए थे, याद करो, ठीक है ना। और रसधानी यानी रस को जमा करने वाला, यानी कोशिका में जल कहाँ इकट्ठा होता है? जल संग्रह कहाँ होता है? तो जल संग्रह जो होता है वो कहाँ होता है? राजधानी। कहाँ होता है? रसधानी। कहाँ होता है? राजधानी में होता है जल संग्रह। क्या होता है? जल संग्रह होता है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो सत्यम कुमार गुड मॉर्निंग, खुशबू जी कर रहा है, इधर गुड मॉर्निंग करो हमको, ठीक है, इधर ध्यान दो। आज दुआ को क्या लिख रहा है? आज दबा के चल रहा है भैया जी, आज दबा के चल रहा है। सब कुछ यही याद करना है, ठीक है। कामनी कुमारी गुड मॉर्निंग सर। दीपक कुमार हंस रहा है। आप बोले तो कुछ बोले नहीं सर, आपको बोले तो कुछ बोले नहीं सर। और सर हमको गुड मॉर्निंग नहीं बोला था, हमको नहीं बोले तो दूसरा में लग जाना है गुड मॉर्निंग में। सबको गुड मॉर्निंग है, तुम बोलते रहेगा, यार ध्यान दो। सबका अलग अलग प्लेलिस्ट बना दीजिए भैया। हाँ बन जाएगा, थोड़ा जो है आज शाम तक, ये कल तक प्लेलिस्ट सबका बना देंगे, ठीक है ना। चलो यार, राजधानी के बारे में क्या बताए थे, यार ध्यान दो, क्या बोले थे? तो राजधानी क्या है? मृत कोशिकांग। कैसा है? मृत कोशिकांग है। और ये पादप में क्या होता है? काफी बड़ा होता है। जंतु में पादप की तुलना में क्या होता है? काफी छोटा होता है। जल संग्रह कहाँ होता है? राजधानी में होता है। कहाँ पर होता है? राजधानी में होता है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे लवक। क्या पढ़ेंगे? लवक काफी इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे? लवक पढ़ेंगे। लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लवक को इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। क्या बोलते हैं? लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहा जाता है, प्लास्टिड कहा जाता है। और याद रखना, लवक क्या जंतु में पाया जाता है? लवक क्या जंतु में पाया जाता है? तो लवक जंतु में नहीं पाया जाता, लवक जंतु में नहीं पाया जाता, ये केवल पादप में पाया जाता है। तो याद रखना, यह केवल कहाँ पाया जाता है? तो इसके बारे में यहाँ पर लिख लेना है। क्या लवक के बारे में यहाँ लिख लेना है? लवक के बारे में यहाँ पर लिख लेना है कि यह केवल, यह केवल पादप में, कहाँ पर? पादप में पाया जाता है। पादप में पाया जाता है, पादप में पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जंतु में पाया नहीं जाता है, जंतु पाया नहीं जाता है। और लवक कितना टाइप का होता है ये बताओ? लवक कितना टाइप का होता है? लवक जो होता है, प्लास्टिड जो होता है, ये 3 टाइप। कितना टाइप का होता है? 3 टाइप का, 3 टाइप का होता है। जैसे पहला बोलेंगे क्या? पहले बोलेंगे क्रोलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? या पहले बोल दो, क्या पहले हिंदी लिखते हैं, ठीक है ना, वर्णी लवक। क्या बोलेंगे? वर्णी लवक, वर्णी लवक, वर्णी लवक। दूसरा बोलेंगे ओ वर्णी। क्या बोलेंगे? ओ वर्णी लवक, ओ वर्णी लवक। और तीसरा क्या बोलेंगे? तीसरा बोलेंगे हरित लवक। क्या बोलेंगे? हरित लवक। लेकिन इसका इंग्लिश नाम भी याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि इंग्लिश नाम बहुत ज्यादा पूछ देता है, ठीक है ना। कोलोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, बिल्कुल राइट है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये जो वर्णी लवक है इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो वर्णी लवक को इंग्लिश से बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्रोमो, क्रोमो मतलब रंग, क्रोमो मतलब रंग यानी रंग। और प्लास्ट क्या बोलते हैं? प्लास्ट मतलब लवक, प्लास्ट मतलब लवक। तो क्रोमोप्लास्ट क्या हो गया? क्रोमोप्लास्ट। और वर्णी लवक को क्या बोलेंगे? तो ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या हुआ? ओ वर्णी लवक, ओ वर्णी लवक। हरित लवक को क्या बोलेंगे? क्रोलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? क्रोलोप्लास्ट। और ये तीनों केवल पादप में पाया जाता है, जंतु कोशिका में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। अब इसका क्या काम है? तो ये आपका जो वर्णी लवक, इसका काम क्या है? तो वर्ण मतलब रंग, वर्ण मतलब
तो रंग प्रदान करना। तो फूल देखता है लाल होता है, गुलाबी होता है, पीला होता है, सफ़ेद होता है। तो फूलों का जो विभिन्न विभिन्न रंग है, ठीक है ना। तुम लोग गुलाब देखता है तो उसमें दौड़ जाता है, खास कर वैलेंटाइन डे पर मार हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो रंग देख के, ये जो रंग प्रदान कर रहा है फल फूल को, ये रंग कौन प्रदान करता है? वर्णी लवक। तो ये रंग प्रदान करता है, क्या करता है? ये क्या करता है? तो ये क्रोमोप्लास्ट जो है, ये वर्णी लवक जो है, ये फल एवं फूल, फल एवं पेड़ पौधा नहीं है, फल एवं फूल, फल एवं, तो फल एवं फूल, फल एवं फूल को, फल एवं फूल को रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। और कैसे कैसे रंग प्रदान करता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बताएंगे, ठीक है ना। लेकिन कुछ याद कर लो। जैसे बताओ, क्वेश्चन पूछेगा कि टमाटर में लाल रंग होता है, टमाटर क्या होता है? लाल लाल टमाटर, लाल लाल। तो टमाटर के जो लाल रंग है किसके कारण? लाइकोपिन, लाइकोपिन। टमाटर लाल किसके कारण है? जल्दी बता दो। लाइकोपिन। और लाइकोपिन क्या है? वर्णी लवक। क्या है? वर्णी लवक। क्या है? वर्णी लवक, वर्णी लवक। उसके बाद चुकंदर भी लाल रंग होता है, क्या होता है? तो चुकंदर जो है लाल रंग है। तो चुकंदर लाल रंग किसके कारण होता है? तो विटामिन। क्या आ जाएगा? ऐसा भी जानता है, बीट मतलब चुकंदर, बीट मतलब चुकंदर। तो विटामिन क्या आ जाएगा? विटामिन हो जाएगा। और विटामिन क्या है? वर्णी लवक। क्या है? तो विटामिन वर्णी लवक। गाजर लाल रंग होता है, क्या होता है? गाजर क्या होता है? लाल रंग। क्या होता है? तो गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? केरोटीन। किसके कारण? केरोटीन, केरोटीन। और ये केरोटीन क्या है? वर्णी लवक। यानी फल हो या फूल हो, उसको जो विभिन्न तरह के रंग देखता है, वो रंग के कारण क्या है? तो वर्णी लवक है, वर्णी लवक है। और ये सब पिगमेंट है। वर्णी लवक क्या है? पिगमेंट मतलब रंग प्रदान करने वाला, रंग प्रदान करने वाला। तो बता देगा ना। तो फल एवं फूल को रंग प्रदान करने वाला लवक को क्या कहा जाता है? वर्णी लवक। वर्णी लवक के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। यहाँ देखो नाम है ओ वर्णी, यानी ये रंग नहीं प्रदान करेगा। ओ वर्णी मतलब रंग नहीं प्रदान करेगा, यानी रंगहीन। ये क्या होगा? ये कैसा हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा रंगहीन। कैसा हो जाएगा? फिर रिफंड हो जाएगा ना सर? प्लीज रिप्लाई। हाँ, जिसका 2 बार हो गया उसको रिफंड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 बार कैसे कर देता है? क्लास नहीं चल रहा है भैया, क्लास नहीं चल रहा है। देखिए हम यहाँ चला के छोड़ दिए, मोबाइल में चल रहा है ना। आज क्लास नहीं हो रहा है भैया। सर मैथ का क्लास कब तक? क्लास कब तक सर? मैथ क्लास होगा, यहाँ ध्यान दो। बैल को कुछ नहीं बोले सर जी, बैल को जो है गधा बनाना है। बोर्ड पीडीएफ डाल देंगे आज, जिससे कोशिका खत्म हो जाएगा। कोशिका जैसे खत्म होगा तो बोर्ड पीडीएफ कंप्लीट आपको कोशिका वाला डाल देंगे, ठीक है ना। चल रहा है क्लास, बट नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही है? नोटिफिकेशन अगर नहीं भी आता है तो आपका जो है पता आपको है कि 8 बजे, 8 से 8:10 के बीच में क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो जुड़ जाइएगा। कल हम जो मतलब कि 2-3 घंटा जो प्रॉब्लम हुआ था, उस शिकायत भी हम कर दिए थे एप्लीकेशन वाला, तो बोला ठीक कर देते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखो ये ओवर्णी लवक क्या है? ओवर्णी लवक, ओवर्णी लवक। तो ओवर्णी लवक के बारे में जानते हैं। तो ये रंगहीन होता है, क्या होता है? यानी ये रंग प्रदान नहीं करता, रंग प्रदान नहीं करता। रंग प्रदान नहीं करता तो कहाँ रहेगा? तो जड़ में। कहाँ रहेगा? तो यह जड़ में पाया जाता। कहाँ पाया जाता है? यह जड़ों में पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछे बता, जड़ों में कौन सा लवक पाया जाता है? जड़ों में कौन सा लवक पाया जाता है? ओवर्णी लवक, ओवर्णी लवक। और याद रखना, जड़ों में ही भोजन इकट्ठा होता है। क्या होता है? भोजन रिजर्व फूड के रूप में, रिजर्व फूड के। जैसे हम लोग के शरीर में जो है ना, रिजर्व फूड समझ रहा है ना, कि जब मतलब आपातकालीन परिस्थिति आ जाए, जब खाना वगैरह नहीं मिले, तो आपातकालीन परिस्थिति में जो भोजन काम में आता है उसे बोलते हैं रिजर्व फूड। क्या बोलते हैं? जैसे बाइक वगैरह में होता है रिजर्व, होता है पेट्रोल ना, होता है रिजर्व तेल के रूप में पेट्रोल वगैरह रहता है, आपातकालीन परिस्थिति में वही काम आता है। उसी प्रकार हम लोग का बॉडी में भी जब 1-2 दिन से हम लोग सहे रहते हैं तो भोजन नहीं करते हैं, तो रिजर्व फूड के रूप में हम लोग का होता है ग्लाइकोजन। क्या होता है? ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत, यानी लीवर में रिजर्व फूड के रूप में जमा होता है। और जब भोजन 2-3 दिन नहीं करेंगे तो वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलेगा, एनर्जी देगा। क्या देगा? एनर्जी। उसी प्रकार पेड़ पौधा में रिजर्व फूड के रूप में ग्लूकोज जो है स्टार्च में, किसमें? स्टार्च में जमा हो जाता है। कहाँ जमा होता है? जड़ में। कहाँ होता है? जड़ में। तो पेड़ पौधा का रिजर्व फूड क्या है? पेड़ पौधा का रिजर्व फूड क्या है? तो पेड़ पौधा का रिजर्व फूड वो क्या है? तो स्टार्च। क्या है? स्टार्च है। हम लोग का क्या है? हम लोग का ग्लाइकोजन, हम लोग का ग्लाइकोजन। और पेड़ पौधा का स्टार्च है। और जमा कहाँ होता है? ये रिजर्व फूड कहाँ जमा होता है? तो रिजर्व फूड जो जमा होता है ये होता है जड़ में। कहाँ होता है?
जड़ में कहाँ होता है, जड़ में जमा होता है। और ये अवर्णी लवक, कौन लवक, अवर्णी लवक, कौन लवक, अवर्णी लवक। लाइव में हटा है, आज आपका बोर्ड PDF डाल दीजिएगा, ठीक है, डाल देंगे, चलो यहाँ डाल दो। अब ये हरित लवक क्या है, हरित लवक क्या करता है, तो हरित लवक जो है, हरित लवक क्या करता है, हरित लवक में होता है क्या, क्लोरोफिल, क्या होता है, क्लोरोफिल, क्लोरो, हरित लवक में ही क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल को हिंदी में बोलते हैं हरित वर्णक, क्या बोलते हैं, या पर्ण हरित, क्या बोलेंगे, पर्ण हरित, पर्ण, पर्ण मतलब क्या हुआ, पत्ता, पर्ण मतलब क्या हुआ, यानी पत्ती को हरा रंग प्रदान करने वाला कौन है, क्लोरोफिल, कौन है, क्लोरोफिल, यानी पर्ण हरित, पर्ण। तो ये पत्ती को हरा रंग, पत्ती को हरा रंग, पत्ती को हरा रंग कौन सा रंग प्रदान करता है, हरित लवक। फल फूल को रंग कौन प्रदान करता है, वर्णी लवक। लेकिन पत्ती का हरा रंग कौन प्रदान करता है, हरित लवक में भी कौन, पर्ण हरित, पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल, पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल, ठीक है, ग्रीन लीफ। अब यार ध्यान जल्दी बोलो, लवक कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। लवक को इसे क्या बोलते हैं, प्लास्टिड बोलते हैं। ये केवल कहाँ पाया जाता है, पादप में पाया जाता है, क्या जंतु में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। पहला लवक कौन है, वर्णी लवक, दूसरा कौन है, अवर्णी लवक, तीसरा कौन है, हरित लवक। वर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोले हैं, क्रोमोप्लास्ट। अवर्णी लवक को इंग्लिश में क्या बोले हैं, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक को इंग्लिश में क्या बोले हैं, क्लोरोप्लास्ट। फल एवं फूल को रंग प्रदान कौन करता है, वर्णी लवक। जैसे टमाटर का लाल रंग किसके कारण, लाइकोपिन के कारण। चुकंदर के लाल रंग किसके कारण, विटामिन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण, कैरोटीन के कारण। उसी प्रकार बताना है कि अवर्णी लवक कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये केवल कहाँ पाया जाता है, जड़ों में पाया जाता है। और पेड़ पौधा के रिजर्व फूड को क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। रिजर्व फूड कहाँ जमा होता है, जड़ में जमा होता है। किस में जमा होता है, जड़ में, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक जमा करता है। फिर बताना है कि पेड़ पौधा का हरा, पत्ती का हरा रंग कौन प्रदान करता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पनहरित बोलते हैं। और क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है, हरित लवक में। हरित लवक को इसमें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इतना याद हुआ, जल्दी बताओ, नहीं याद हुआ है। तरीका अच्छा है, कम टू द पॉइंट स्टडी, बिल्कुल जुड़े रहिए। समझ सर, लखीसराय में नोट्स नहीं है बोले हैं, मंडे को मिलेगा। हाँ, जैसे आज वो आएंगे, ठीक है ना, तो फिर संडे को नोट्स लेते चल जाएंगे, फिर मिल जाएगा, मंडे को मिल जाएगा। खत्म हो गया वहाँ पर नोट्स, तो थोड़ा लेते जाएगा फिर से। चलिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं, ठीक है ना, हरित लवक के बारे में। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ ध्यान देना है कि क्या होता है, यहाँ समझो। पत्ती क्या होता है, पत्ती क्या होता है, और पत्ती के अंदर होता है क्या, हरित लवक। क्या होता है, पत्ती के अंदर क्या होता है, पत्ती में ही पाया जाता है हरित लवक। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। ये कहाँ पाया जाता है, पत्ती में। और इसी के अंदर क्या होता है, पर्ण हरित। क्या होता है, पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल, पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल, पर्ण हरित यानी क्लोरोफिल, 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 क्लोरोफिल। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पर्ण हरित। क्या बोलते हैं, पर्ण हरित कहा जाता है। और क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है, तो तत्व बोलेगा तो मैग्नीशियम। क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। अब यहाँ ध्यान दो, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, पत्ती में। पत्ती में ही क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्ती में ही पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए अंग क्या हुआ, अंग, तो पतियन हुआ, अंग क्या हुआ, तो प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या बोलेगा, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषी अंग। प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, पत्ती। क्या बोलेंगे, अब अंग के अंदर ये है, तो यह है अंगक। क्या है, अंग के अंदर अंगक, तो इसे बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंग। क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषी अंगक। तो प्रकाश संश्लेषी अंगक किसे कहा जाता है, हरित लवक। किसे बोलते हैं, हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो। और ये हरित लवक जो क्लोरोप्लास्ट है, ये बना किससे, क्लोरोफिल। किससे बना है, क्लोरोफिल से बना हुआ है। तो अंतिम रूप से इसी से बना हुआ है, इसी से बोलेंगे इकाई यानी यूनिट। क्या बोलेंगे, यूनिट। क्या बोलेंगे, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई, प्रकाश संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी इकाई। जैसे शरीर का इकाई कोशिका, इसमें प्रकाश संश्लेषी इकाई यानी यूनिट किसे कहा जाता है, क्लोरोफिल। किसे बोलते हैं,
क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल में कौन तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, तो इसमें मैग्नीशियम नामक तत्व, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है, याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कब करता है? दिन में कि रात में? रात में बोलता है। पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कब करता है? दिन में। प्रकाश के बाद कर रहा है, प्रकाश रहते हम कैसे आ जाएगा? रहते हैं, जब प्रकाश आएगा तो फिर दिन नहीं बन जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है? दिन में। कब होता है? यहाँ ध्यान दो, यहाँ हम क्वेश्चन बता रहे, थोड़ा ध्यान समझना है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये कब होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है ये होता है दिन में। कब होता है? दिन में। कब होता है? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। कब होता है? प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है। और प्रकाश संश्लेषण का समय जो पेड़ पौधा है वो क्या लेता है? तो वो जो वातावरण से CO2, वातावरण से CO2 लेता है, जरिया के द्वारा पानी लेता है। क्या लेता है? पानी यानी H2O। क्या लेता है? H2O लेता है, H2O ले लेता है। उसके बाद कहाँ पर? तो क्लोरोफिल पत्ती में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज, यानी C6H12 और 6C6H12। और हम लोग को क्या देता है? ऑक्सीजन। क्या देता है? ऑक्सीजन। क्या देता है? ऑक्सीजन। और साथ में कुछ एनर्जी पैदा करता है जो अपने पास रखता है। क्या पैदा करता है? एनर्जी पैदा करता है। एनर्जी ये मुक्त करता है कि अपने पास रखता है? ये मुक्त नहीं करता है। एनर्जी मुक्त करेगा, तुमको दे देगा, तो फिर पता कौन नहीं करेगा? तो एनर्जी वो स्टोर करता है। क्या करता है? एनर्जी संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह। तो इसी बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधा वातावरण से CO2 लेता है, जरिया के द्वारा क्या लेता है? पानी ले लेता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में तथा सनलाइट की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाता है, फिर ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन को वातावरण में मुक्त कर देता है और ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा अपने उपयोग में रख लेता है। ऐसी को उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे? उल्टा, तो हो जाएगा शोषण। हम लोग में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है ग्लूकोज लेते हैं, उसका ऑक्सीजन लेते हैं, तो ग्लूकोज और ग्लूकोज लिए हैं ना, उसका ऑक्सीजन लिए हैं, तो ग्लूकोज जलता है और क्या बनता है? CO2 बनता है। CO2 छोड़ते हैं और जल भी बनता है और ऊर्जा बनता है। क्या बनता है? तो यहाँ पर ऊर्जा जमा हुआ और इधर ऊर्जा क्या होगा? मुक्त होगा। और इसी को उल्टा कर देंगे तो हम लोग में हो जाएगा, क्या जाएगा? शोषण। ना हो जाएगा? याद करो, शोषण में क्या होता है? तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, इसी बोलते हैं वायवीय शोषण। नहीं बोलते हैं? ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलता है, इसे बोलते हैं वायवीय शोषण। क्या बोलते हैं? तो देखो, इधर आएंगे तो क्या होगा? शोषण। क्या होगा? इधर जाएंगे तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। और इधर आएंगे तो क्या होगा? शोषण। तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो क्या बनता है? तो CO2 गैस बनता है, और फिर जल भी मुक्त होता है, और साथ में 38 ATP ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा बनता है। तो ये ऊर्जा जो है क्या हुआ? यहाँ पर जमा हुआ पेड़ पौधा में, हम लोग में क्या हुआ? मुक्त हुआ। क्या हुआ? ना हुआ मुक्त। समझ आ गया है ना। तो इधर से जाएंगे तो क्या होगा? शोषण। इधर से आएंगे तो क्या? इधर से जाएंगे तो प्रकाश संश्लेषण, उधर से आएंगे तो शोषण। तो शोषण के बारे में पढ़ेंगे, शोषण चैप्टर में ऐसे बता दिए हैं कि ये कुछ होना है, इधर से प्रकाश संश्लेषण और उधर से आएंगे तो शोषण हो जाता है। ना होता है? चलो बिल्कुल आए थे। 38 ATP कितने बजे स्टार्ट हुआ क्लास? ये पता ना है, ये 8 बजे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। अच्छा, पेड़ पौधा शोषण में क्या लेता है? ये बताओ, पेड़ पौधा शोषण में क्या लेता है? पेड़ पौधा शोषण में क्या लेता है? पहले बताओ, पेड़ पौधा शोषण में कौन सी गैस लेती है? तो पेड़ पौधा शोषण में कौन सा गैस लेती है? तो पेड़ पौधा शोषण में हमेशा, क्या बोल रहे हैं? हमेशा ऑक्सीजन लेती है। क्या लेती है? ऑक्सीजन लेती है। क्या लेती है? CO2 लेता है। प्रकाश संश्लेषण में CO2 लेता है, शोषण में वो हमेशा ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा? क्या बोल रहे हैं? पेड़ पौधा शोषण में ऑक्सीजन लेगा। कौन सी लेगा? ऑक्सीजन लेगा। इसी में कंफ्यूजन होता है, याद लो। पेड़ पौधा शोषण यहाँ बोलिए, क्या बोलिए? शोषण। तो पेड़ पौधा शोषण में हमेशा क्या लेता है? ऑक्सीजन। क्या लेता है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन क्या करता है? लेता है, लेकिन काफी कम मात्रा में ऑक्सीजन लेता है, ठीक है ना, काफी कम मात्रा में, लेकिन शोषण में ऑक्सीजन लेगा। और छोड़ता क्या है? CO2। छोड़ता क्या है? CO2 छोड़ता क्या है? CO2 छोड़ता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण पूछेगा। क्या पूछेगा? हम इसीलिए हम लिखा रहे हैं, पॉइंट लिखा रहे हैं, नोट्स में जो ना लिखा है लिख लेना है। प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण बोलेंगे। तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण में क्या लेगा? CO2 लेता है। क्या लेता है? और यहाँ हुमस की लेता है। क्या लेता है? CO2 बहुत ज़्यादा लेगा। CO2 बहुत ज़्यादा लेगा, ऑक्सीजन हुमस की छोड़ेगा। ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन जो है मुक्त करेगा। क्या करेगा?
मुक्त करेगा लेकिन ज़्यादा करेगा। क्या करेगा? जितना ऑक्सीजन लिया ना उससे ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिया, ना समझा? जितना ऑक्सीजन लिया ना उससे ज़्यादा ऑक्सीजन दे दिया है। तो याद रखना, पेड़ पौधा हमेशा श्वसन में क्या लेता है? ऑक्सीजन। क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन ही लेता है। और पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन बनाएगा खाली दिन में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होगा? दिन में। कब होगा? दिन में। रात में कभी ऑक्सीजन बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक है ना? चलिए बिल्कुल लिख दिए आप लोग, मोर देन CO2। हाँ बिल्कुल राइट है, ओनली डे, बिल्कुल राइट है। तो ये भी याद रखना, जब श्वसन खाली बोल दे तो खाली ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। ठीक है ना? तो ये सब याद रखना। अब जब पढ़ेंगे, अब वो क्या पढ़ेंगे? तो अब आपका पढ़ेंगे क्या? तो करेंगे क्रोमोसोम। क्या पढ़ेंगे? यहाँ तो कोई दिक्कत ना है ना? सर फिगर का भी यूज करिए, क्योंकि ग्रुप डी में फिगर देख के भी पूछ लेता है। फिगर का यूज इसीलिए नहीं करेंगे, टारगेट भी अच्छा है। फिगर में उतना यूज करेंगे तो बहुत जल्दी खत्म भी ना होगा। ठीक है ना? सर ट्री के बीच रात में नहीं सोना चाहिए। हाँ, रात में कहाँ सोएगा? रात तक सोएगा तो भी ऑक्सीजन लेगा, तुम भी ऑक्सीजन लेगा। पेड़ पौधा ज़्यादा ऑक्सीजन ले लेगा, तुम यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कमी हो जाएगा। इसलिए बोलता है कि रात में जो है पेड़ पौधा के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन ले रहा है और तुम भी ऑक्सीजन लेगा और तुमको ऑक्सीजन कमी हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, दोनों ऑक्सीजन ले रहा है। चलो याद दो। अब पढ़ेंगे क्या? तो अब पढ़ेंगे क्या? तो अब पढ़ेंगे आपका क्या? तो अब पढ़ेंगे क्रोमोसोम। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोम। क्या पढ़ेंगे? क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। और क्रोमोसोम को बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? जो तुम्हारे अंदर गुण आता है, माता पिता के जो गुण आता है उसे बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र बोलते हैं। और क्रोमोसोम के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो क्रोमोसोम जो है ये किससे बनता है? डीएनए। किससे बनता है? कल भी बताए थे। क्या बताए थे? और डीएनए किससे बनता है? जीन। किससे बनता है? जीन से बनता है। कल भी बताए थे। और ये हम बताए थे, ये डीएनए जो है इसी बोलते हैं अनुवांशिक गुणों का वाहक। क्या बोलते हैं? क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में अनुवांशिक गुण कौन ले जाता है? तो एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी में अनुवांशिक गुण जो ले जाता है डीएनए कौन ले जाता है? तो अनुवांशिक गुणों का वाहक। अनुवांशिक गुणों का, तो अनुवांशिक गुणों का वाहक किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिक गुणों का वाहक जो है डीएनए को कहा जाता है। लेकिन डीएनए बना किससे? जीन से। जिससे बनता है उसे बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? तो अनुवांशिक गुणों का इकाई। अनुवांशिक गुणों का, अनुवांशिक गुणों का इकाई। अनुवांशिक गुणों का, अनुवांशिक गुणों का इकाई किसे कहा जाता है? तो अनुवांशिक गुणों का इकाई किसे बोलते हैं? जीन। किसे बोलते हैं? जीन को कहा जाता है। जीन को कहा जाता है। चलो यहाँ कुछ पॉइंट हम लिखा देते हैं। ठीक है ना? जो आप लोग को अनुवांशिकी में पढ़ना, लेकिन यहाँ भी लिखा देते हैं। अनुवांशिकी में से लिखा होगा, अनुवांशिकी जब पढ़ाएंगे करेगा जो मेंडल के बारे में तब पता होगा। अच्छा बताओ, कुछ लिखा देते हैं। क्वेश्चन पूछेगा अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? बताओ। ये सब क्वेश्चन लिख लो, थोड़ा स्टैटिक में आ जाता है। अनुवांशिक शब्द किसने दिया है? तो अनुवांशिक शब्द जो दिया है वो कौन दिया है? तो अनुवांशिक शब्द दिया है डब्ल्यू वाटसन। कौन दिया है? डब्ल्यू वाटसन। कौन दिया है? डब्ल्यू वाटसन। डब्ल्यू। लेकिन अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिकी का जनक। अनुवांशिकी का जनक यानी जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अनुवांशिकी का जनक किसे बोलते हैं? तो अनुवांशिकी के जनक बोलते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यह भी याद रखना। अच्छा, डीएनए का खोज किसने किया है? डीएनए का खोज किसने किया है? तो डीएनए का खोज किया है कॉन्सबर्ग। कौन किया है? कॉन्सबर्ग। कौन किया है? कॉन्सबर्ग ने किया। डीएनए को खोज किसने किया है? कॉन्सबर्ग ने किया था। लेकिन डीएनए होता है इस प्रकार, नागिन डांस करते हुए ऐसे। कैसे होता है? डीएनए इस प्रकार होता है। इसको बोलते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। डबल हेलिक्स। तो डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? चलिए बताओ। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल का पता किसने लगाया? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का पता कौन लगाया? चलिए बताओ। तब अब हो जाए वाटसन एवं क्लिक। वाटसन एवं, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल पता लगाया था कौन? तो वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक। देखो डबल मॉडल है इसलिए दो व्यक्ति, वाटसन एवं क्रिक। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि ये जीन शब्द जो है, जीन शब्द कौन दिया है? बताओ, जीन शब्द किसने दिया है? जीन शब्द किसने दिया? सब हम पढ़ाए हुए हैं, कोशिका में पढ़ाए हुए हैं, लेकिन यहाँ भी लिख दिए क्योंकि सब पॉइंट काफी ज्यादा पूछता है।
ये सब अनुवांशिकी में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ भी इंपॉर्टेंट लगा तो लिख दिए। तो जीन शब्द किसने दिया? तो जो से जीन, जो से जोहानसन, जो से जीन, जो से जोहानसन, जो से जीन, जो से जोहानसन ने दिया है। अच्छा, प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण कौन किया? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण क्या बोलेगा? प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? प्रयोगशाला में, प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण, सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया है? तो वो किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना। कौन किया था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ये भारतीय मूल के व्यक्ति है, भारतीय मूल के डॉक्टर हरगोविंद खुराना। इसीलिए इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और ये नोबेल पुरस्कार कब मिला, जल्दी बताओ? इसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। कब मिला? तो 1968 में इसे नोबेल पुरस्कार भी मिला है, याद कर लेना, ठीक है ना। 1968 भैया जी जो बोर्ड PDF दिए हैं वह 10 का स्टूडेंट पढ़ सकता है, पर इस 10 में भी तो है, क्या दिक्कत है? अभी हम पहला दिन लाइव आए हैं, कब से क्लास चल रहा है? 8 बजे से चल रहा है। कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना? आप 8 बजे पर डे जुड़ जाइए, ठीक है। नोटिफिकेशन आता है, पता नहीं आपके मोबाइल में क्यों ना आता नोटिफिकेशन, देखिए ना खट से ना गिरता है, ठीक है ना। ऐसा हम फिर इसके बारे में बात कर लेंगे कि नोटिफिकेशन कितना लोग के मोबाइल में नहीं आता है, तो वो देख लेते हैं, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, क्या बोले हैं? यहाँ तो कोई दिक्कत है? इस समय कोई दिक्कत है? ये सब खाली पॉइंट है, स्टैटिक के पॉइंट है, सब पॉइंट हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या बताया है? क्रोमोसोम। क्या बताया है? तो क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए। क्रोमोसोम के अंदर और घुसे, जूम करके देखे तो क्या मिला? डीएनए। क्या मिला? और डीएनए को और जूम किए तो क्या मिला? जीन। क्या मिला? जीन। लेकिन अनुवांशिकी शब्द किसने दिया है? डब्ल्यू वाटसन ने दिया है। और अनुवांशिकी जनक किसे बोलते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को बोलते हैं। डीएनए खोज किसने किया है? कोहनसबर्ग ने किया था। लेकिन सर्वप्रथम किसने बताया कि डीएनए जो डबल हेलिक्स मॉडल की तरह होता है? वाटसन एवं क्रिक ने बताया है। जीन शब्द किसने दिया है? जोहानसन ने दिया है। लेकिन सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किसने किया है? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया। कब किया? 1968 में किया था। अब देखते हैं गुणसूत्र। क्या देखते हैं? गुणसूत्र के बारे में और डिटेल से जानते हैं। तो गुणसूत्र के बारे में डिटेल से जानेंगे। गुणसूत्र, ठीक है ना, यानी क्रोमोसोम। तो इसके बारे में डिटेल से और जानते हैं। तो इसी बोलते हैं क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? अब बताओ, मनुष्य में कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? तो मनुष्य में क्रोमोसोम देखेंगे तो मनुष्य में आप लोग को पता है कि मनुष्य में जो है, मानव में, किसमें? मानव में क्रोमोसोम जो है ये 46। कितना है? 46 बराबर 23 जोड़ा। 46 बराबर 23 जोड़ा। 46 बराबर 23 जोड़ा। इसे दो भाग में, कितना भाग में बांटते हैं? इसे 2 भाग में बांटा जाता है। 2 भाग में बांटा जाता है। 22 भाग एक साथ। 22 जोड़ा एक साथ। 22 जोड़ा एक साथ। एक जोड़ा अकेले। एक जोड़ा क्या हो गया? एक जोड़ा हो गया अकेले। क्या हो गया? अकेले हो गया। और ये 22 जोड़ा एक साथ जो है, इसे बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं? याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। ऐसे क्या बोलते हैं? ओलोसोम। क्या बोलते हैं? ओलोसोम। ये जो 22 जोड़ा है, ये याद रखना, ये स्त्री यानी मेल और फीमेल में सेम होता है। क्या होता है? नर एवं पुरुष, नर एवं नारी यानी मेल एवं फीमेल दोनों में कोई अंतर नहीं होता, सेम होता है। क्या होता है? क्या बता रहा है? ये 22 जोड़ा जो है, जिसे ऑटोसोम बोल रहे हैं, ये मेल एवं फीमेल में क्या होता है? समान होता है। इसलिए देखो, लड़की भी 2 आँख, लड़का भी 2 आँख ना होता है। लड़की के पास भी दिमाग थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। चलो यहाँ डालो, लड़का में भी दिमाग होता है, लड़की में भी क्या होता है? दिमाग होता है। लड़की भी 2 आँख, लड़का भी 2 आँख, लड़की भी 2 पेट, लड़का भी 2 पेट, लड़की भी 2 दिल होता है ना, केगो होता है। लड़का भी कितना होता है? 2 दिल होता है। लड़की भी 2 फेफड़ा, लड़का भी 2 फेफड़ा, लड़की भी पेट, लड़का भी पेट, ठीक है ना। यानी ये क्या होता है? तो ये सभी जो लड़का लड़की में समान है, जो लड़का लड़की में समान है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये 22 जोड़ा है। यानी हमारे आँख, कान, नाक, मुंह, दांत, किडनी, फेफड़ा, गुर्दा, जितना चीज है, ये बनाने का काम कौन करता है? ये 22 जोड़ा बनाने का काम करता है। ये जो एक जोड़ा अलग हो गया है, यही करेगा जेंडर में
अंतर जेंडर में। तो जेंडर में जो अंतर होता है एक जोड़ा कारण क्या होता है? अरे सब कुछ तो सेम होता है, जेंडर अंतर होता है। तो जेंडर में जो अंतर हुआ, लड़का होगा या लड़की होगी, मेल होगा या फीमेल होगा, पापा के परी होगा कि मम्मी के मगरमच्छ होगा, वो डिसाइड कौन करेगा? ये एक जोड़ा कौन करेगा? एक जोड़ा डिसाइड करेगा, जिसे क्या बोलते हैं? ओलोसोम। क्या बोलते हैं? ओलोसोम बोलते हैं। और ये मेल और फीमेल में समान होता है क्या? अल्लाह, समान कहाँ होगा? ये मेल और फीमेल में समान नहीं होता, ये मेल और फीमेल में समान नहीं होता है। और वो एक जो है वो क्या है? तो वो जो एक है वो आपका है, ये माता एवं पिता में अलग अलग होता है। माता में पिता में अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। माता में होगा क्या? तो माता में होगा डबल एक्स। माता में क्या होगा? डबल एक्स होता है। और पिता में क्या होता है? एक्स वाई। क्या होता है? पिता में एक्स वाई, पिता में एक्स वाई, पिता में एक्स वाई होता है। अगर डबल एक्स है तो लड़की हो जाएगी, एक्स वाई है तो लड़का हो जाएगा। कैसे होगा आगे बताएंगे, ठीक है ना। इसे बोलते हैं ओलोसोम। क्या बोलते हैं? ओलोसोम। क्या बोलते हैं? ओलोसोम कहा जाता है, ओलोसोम कहा जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं बताओ, बताओ मनुष्य में क्रोमोसोम कितना होता है? 46। कितना होता है? 46 होता है। और इसे कि क्या बोलेंगे? 23 जोड़ा। उससे 22 जोड़ा जो है मेल और फीमेल में क्या होता है? समान होता है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। एक जोड़ा जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है उसे क्या बोलते हैं? ओलोसोम बोलते हैं। माता में क्या होता है? डबल एक्स। और पिता में क्या होता है? एक्स वाई, ठीक है ना। अब जब पढ़ाएंगे और सूत्री विभाजन पढ़ाएंगे तो इसमें क्या होता है? बाह्य जोड़ा जो है ना, इसमें होता है समसूत्री विभाजन। नहीं पढ़ाएंगे, कोशिका विभाजन नहीं पढ़ाएंगे, इस कोशिका विभाजन बताएंगे। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, ओसूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। ये बाह्य जोड़ा जो है इसमें होता है समसूत्री विभाजन। क्या होता है? समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन ये लैंगिक अथी है, क्या है? लैंगिक कोशिका है। तो लैंगिक कोशिका में अर्धसूत्री, इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन क्यों बोला है? क्योंकि इससे दोनों जाएगा क्या? इससे कोनो एगो एक्स जाएगा, इससे भी कोनो एगो एक्स या वाई जाएगा, तो आधे आधे में गया है। इसीलिए इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। कोई दिक्कत है? चलो बिल्कुल लिख दिया है। सर लड़की का ब्रेन बहुत फास्ट होता है, कामनी कुमारी। बिल्कुल फास्ट होता है क्योंकि उसका दिमाग 2 जगह होता है। मजाक में बोल रहे हैं, ठीक है ना। जय हिंद सर जी, आपका क्लास के अलावा कौन कौन बुक पढ़ना है होगा वो भी एक वीडियो बना दीजिए। क्लास पहले अच्छा देख लीजिए डिटेल में, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्लास जब अच्छी तरह देख लीजिए तो कोनो बुक नहीं, खाली ऑब्जेक्टिव जितना लगाइए, जितना ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं, चाहे जो भी ऑब्जेक्टिव हो, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो, किरण का ऑब्जेक्टिव हो, या जो है आपका क्या बोलता है घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है, यूथ का ऑब्जेक्टिव हो, कोनो ऑब्जेक्टिव समझ के लगाइए, जितना ऑब्जेक्टिव लगा सकते हैं। चलो यार जान दो, ये सब देख लिए हैं, ठीक है ना। इस सब के बारे में डिटेल से और पढ़ेंगे जब हम पढ़ाएंगे अर्धसूत्री विभाजन। क्या पढ़ाएंगे? अर्धसूत्री विभाजन पढ़ेंगे तो उस समय और डिटेल से देखेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अब हम कुछ बता रहे हैं आप लोग को। क्या बता रहे हैं? तो बताते हैं, पहले हम लिखाते हैं आप लोग को। यहाँ ध्यान दो, डीएनए के बारे में थोड़ा और देखो। अब देखेंगे क्या डीएनए, क्या देखेंगे? क्योंकि हम लोग को तो मुख्य रूप से डीएनए पढ़ना था। क्या पढ़ना था? डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएनए फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सी। क्या होता है? डाईऑक्सी। क्या होता है? डाईऑक्सी राइबोज, डाईऑक्सी राइबोज, डाईऑक्सी राइबोज, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक, तो डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक, चलो हिंदी में यही लिख देते हैं, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके बारे में बता चुके हैं। इसका खोज किसने किया है? इसका खोज किया है कोन्सबर्ग। कौन किया है? कोन्सबर्ग। कौन किया है? इसका खोज कोन्सबर्ग ने किया है। लेकिन इसका ये डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में कौन बताया है? तो डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया है वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं, तो वाटसन एवं क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने बताया, वाटसन एवं क्रिक ने बताया है, वाटसन एवं क्रिक ने बताया है। देखो डीएनए फुल फॉर्म क्या हो गया? डीएनए फुल फॉर्म है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है ना। एक एंटरटेनमेंट नाम पिक्चर था जिसमें अच्छे कुमार थे ना, अच्छे एंटरटेनमेंट नहीं देखा है आज, जिसमें कुतवा रहता है, उसमें डीएनए फुल फॉर्म बताता है डायडी नजाज औलाद, ठीक है ना।
डैडी नाजायज औलाद बता देता है, ठीक है। अब फिंगर प्रिंटिंग वगैरह जो लेता है, कौन किसका पुत्र है, वह डीएनए फिंगर प्रिंटिंग लेता है, ठीक है ना। अब यार ध्यान दो, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल क्या होता है। ये डीएनए जो है, डीएनए किससे किससे मिलकर बना होता है। तो डीएनए देखो क्या क्या मिलेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डीएनए मिलेगा पहले क्या, तो डीएनए मिलेगा आपको डायऑक्सीराइबोज, क्या मिलेगा, शर्करा मिलेगा, क्या मिलेगा, शर्करा, क्या मिलेगा। तो डीएनए में पहले शर्करा मिलता है, वो शर्करा कौन है, तो डायऑक्सीराइबोज कौन है। डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है उस शर्करा का नाम क्या है, डायऑक्सीराइबोज। हम यार कल से क्वेश्चन पूछा गया है डायऑक्सीराइबोज। तो क्वेश्चन बोलेगा कि डीएनए में जो शर्करा होता है उसे क्या बोलते हैं, डायऑक्सीराइबोज, क्या बोलते हैं, डायऑक्सीराइबोज। डीएनए में और क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार, क्या पाया जाता है डीएनए में, क्या पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। तो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार भी पाया जाता है, नाइट्रोजनी क्षार भी पाया जाता है, बताएंगे अभी बताएंगे। और डीएनए में फॉस्फेट क्या पाया जाता है, फॉस्फेट भी पाया जाता है, फॉस्फेट भी पाया जाता है। तो डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो डीएनए जो में शर्करा पाया जाता है, डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, तो डायऑक्सीराइबोज, डायऑक्सीराइबोज, डायऑक्सीराइबोज। और डीएनए में कौन क्षार पाया जाता है, डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, फॉस्फेट पाया जाता है। डीएनए का मॉडल कैसा होता है, तो डीएनए मॉडल होता है डबल हेलिक्स, कैसा होता है, डीएनए का जो मॉडल होता है कैसा होता है, डीएनए का मॉडल होता है डबल हेलिक्स, क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल इस प्रकार होता है, डबल हेलिक्स मॉडल। डीएनए का मॉडल होता है डबल हेलिक्स, क्या होता है, डबल हेलिक्स। और आरएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स, क्या होता है, आरएनए सिंगल, आरएनए सिंगल। ये क्या हो गया, डबल। तो तुम लोग आरएनए के डीएनए, अरे ला सब सिंगल है, डबल कौन है, क्या शादी हो गई सब तुम लोग आरएनए है, कौन सी है, आरएनए। शादी ब्याह होगी करो, अभी सब सिंगल है, कौन सी है, सिंगल है। जब लगेगा नौकरी, क्या नौकरी, ठीक है ना, तो फिर होगा शादी, क्या होगा, फिर बन जाएगा डीएनए, कौन सी बन जाएगा, डीएनए, ठीक है ना। डीएनए बनेगा तो फिर इसी प्रकार नागिन डांस करेगा, लपटाइल रहेगा, नागिन डांस करते रहो, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो, अब क्या बता रहा है, तो बताओ ये क्या हुआ, कहाँ भाग गया, ये क्या है, डीएनए क्या है, और डीएनए को आरएनए बदलना है। अब यहाँ पर ध्यान दो, डीएनए ये क्या हो गया है, तो ये हो गया डीएनए, क्या हो गया, डीएनए। अभी कौन सी है, आरएनए, शादी हो गया, कौन सी हो गया, डीएनए। सिंगल है तो आरएनए, डबल है तो डीएनए, सिंगल है तो आरएनए, डबल है तो डीएनए। तो ये डीएनए जो है डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। तो जैसे यहाँ पर इसको करेंगे ऐसे हटा देंगे, क्या हो गया, आरएनए सिंगल हेलिक्स, क्या हो गया, सिंगल हेलिक्स मॉडल हो गया आरएनए। और इसको मिला देंगे तो क्या हो गया, डीएनए, क्या हो गया है, डीएनए हो गया है। अब देखो क्वेश्चन पूछता है कि डीएनए को आरएनए बदलना है, डीएनए को आरएनए में बदलना है, कैसे बदलेंगे, डीएनए को आरएनए में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो डीएनए को आरएनए में बदलने के क्रिया को ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। इसी को हिंदी में बोलते हैं, याद रखना, प्रतिलेखन, क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिलेखन, प्रतिलेखन। तो ये आपका क्या हुआ, ये हुआ डीएनए, क्या हो गया, ये हो गया डीएनए, डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बना, ठीक है ना। और ये क्या हुआ, आरएनए, आरएन। तो डीएनए को आरएनए में बदलना है, उस क्रिया क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिलेखन। बताओ जैसे हम इसको कर दिए, ये क्या हो गया, आरएनए। अब ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, आरएनए से क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ये क्या हो गया, डीएनए, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे रिवर्स, उल्टा। क्या हो गया, अरे उल्टा ना हुआ, रिवर्स, रिवर्स हो गया, क्या हो गया, इसे बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, जब आरएनए से डीएनए में बदले, क्या बदलेगा, आरएनए से डीएनए में, तो इसे क्या बोलेंगे, इसका उल्टा, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुलेखन। क्या बोलेंगे, अनुलेखन। क्या बोलेंगे, अनुलेखन। फिर बताना है, फटाफट बताना, बताओ इस क्रिया को क्या बोलेंगे, अरे आरएनए बना क्रिया क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, क्योंकि डीएनए किससे बदल गया है, आरएनए में, तो कौन सी हो गया है, ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए किससे बदल रहा है, डीएनए में, से क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए किससे बदल रहा है, आरएनए में, क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए किससे बदल रहा है, डीएनए में, से क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। याद ना हुआ, याद हुआ। अब देखते हैं इसमें नाइट्रोजनी क्षार क्या होता है। चलो बिल्कुल राइट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। सर अभी तो मिलता भी नहीं है, छोकरी बिना नौकरी के, नौकरी लग जाएगा तो नहीं मिलेगा तुम लोग को। यहाँ ध्यान दो, तुम तो यहाँ गुड मॉर्निंग करने में रहता है कमेंट वे में।
यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर देखो नाइट्रोजन छाल, तो इसमें नाइट्रोजन छाल चार तरह, कितना तरह का होता है नाइट्रोजन छाल? इसमें चार तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है ए, एक होता है टी, और एक होता है क्या जी, और एक होता है सी, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन छाल कितना होता है? चार। कितना होता है? चार। यहाँ पर भी उसी प्रकार ए टी जी सी, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान, ए मतलब क्या हुआ? एडेनिन। क्या हुआ? ए मतलब क्या हुआ? एडेनिन। क्या हुआ? एडेनिन। टी मतलब क्या हुआ? थायमिन। टी मतलब क्या हुआ? थायमिन। जी मतलब क्या हुआ? गुआनिन। क्या हुआ? गुआनिन। और सी मतलब क्या हुआ? साइटोसिन। तो बोलो एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो ये क्या है? नाइट्रोजनी छाल। नाइट्रोजनी एडेनिन और थायमिन कितना बॉन्ड से जुड़ा होता है? डबल बॉन्ड से। गुआनिन और साइटोसिन कितना बॉन्ड से जुड़ा होता है? ट्रिपल बॉन्ड से। और ये बॉन्डवा ऐसे बोलते हैं हाइड्रोजन बंधन। क्या बोलते हैं? ये कौन बंधन है? तो अच्छा बंधन है कि हाइड्रोजन बंधन। तुम लोग को तो उठो, नेता लोग का बंधन क्या होता है? गठबंधन। क्या होता है? और भाई बहन के बीच के बंधन को क्या बोलते हैं? रक्षा बंधन। और तुम लोग के जो बंधन होता है उसको क्या बोलता है? प्यार के बंधन न है। अरे वही बोलता है प्यार के बंधन। और अणुओं के बीच जो परमाणु को बांध के रहता है उसे क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। वो बंधन पता नहीं लोग को, डल के मारेंगे होशे वाले। कोई बंधन लोग को पता ना है, हर एक के बंधन को पता होता है। छटर छटर पटल्ला बंधन बैल कहीं का यार डांडो। ये हाइड्रोजन बंधन है। कौन सी है? तो एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन कितना होता है? डबल बॉन्ड। एडेनिन और थायमिन के बीच हाइड्रोजन बंधन कितना होता है? डबल बॉन्ड। गुआनिन एवं साइटोसिन के बीच हाइड्रोजन बंधन कितना होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कितना होता है? ट्रिपल बॉन्ड। बताओ तो नाइट्रोजन क्षार कितना होता है? डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कितना होता है? 4। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार कितना होता है? 4। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये कौन बंधन है? हाइड्रोजन बंधन। कौन बंधन है? हाइड्रोजन बंधन। एडेनिन और थायमिन के बीच कितना बॉन्ड होता है? डबल बॉन्ड। गुआनिन और साइटोसिन के बीच कितना होता है? ट्रिपल बॉन्ड। और डीएनए किससे बदलना है? आरएनए में। डीएनए किससे बदलना है? आरएनए में। उसे क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रतिलेखन। जब डीएनए के आरएनए में बदलेंगे तो यहाँ भी कुछ चेंजिंग होगा। तो ये इसमें 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 कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग होगा खाली इसमें, टी में। किस में जाएगा? टी में। किस में जाएगा? टी के यहाँ पर लगा देंगे यू। क्या लगा देंगे? टी के जगह पर जैसे यू लगा देंगे। देखो बाकी बात सब सेम, बाकी बात सब सेम। तो बन जाएगा आरएनए। क्या बन जाएगा? यानी आरएनए में भी 4 गो नाइट्रोजन क्षार, आरएनए में भी 4 गो नाइट्रोजन क्षार होता है। 4 गो नाइट्रोजन क्षार होता है। इसमें भी एडेनिन तो इसमें भी एडेनिन, इसमें भी गुआनिन तो इसमें भी गुआनिन, इसमें भी साइटोसिन तो इसमें भी साइटोसिन। तो क्या अंतर है? जब थायमिन के जगह पर यूरोसिल ले लेंगे, जब थायमिन के जगह पर यूरोसिल ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? आरएनए। क्या बन जाएगा? तो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ कि कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा नाइट्रोजन क्षार डीएनए में नहीं पाया जाता है? तो यूरोसिल। कौन? यूरोसिल। यूरोसिल रहेगा तो आरएनए, और थायमिन रहेगा तो डीएनए। दोनों तो समझ गया ना? समझा? याद भी हो गया होगा। चलो आगे बढ़े। याद ना हुआ इल्ला? तो डीएनए आरएनए याद हो गया है ना? ये सब याद। डीएनए को आरएनए बदलने के लिए क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिलेखन। आरएनए से डीएनए बदलने क्या बोलते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुरेखन। क्या बोलते हैं? अनुरेखन कहा जाता है। अनुलेखन कहा जाता है। तो सभी देख लिए हैं, ठीक है ना, डीएनए आरएनए बारे में। अब जो देखेंगे क्या था, अब थोड़ा मतलब उसे हम पढ़ा चुके हैं, खाली आप लोग को बताना है। इसे क्वेश्चन बोलेगा क्या? पादप कोशिका, जंतु कोशिका हम क्या जानते हैं? सब बहुत पहले बता चुके हैं, खाली आप फटाफट तुम ही लोग को बोलना है ना? बताए थे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? अब बताओ। इसे हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, इतना बार पढ़ा चुके हैं, कुछ कहने को नहीं। खाली सब जगह लिख देना है, सभी खाली जगह से क्या करना है? लिख देना है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, यानी प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में अंतर। तो चलो देखते हैं, अंतर देखते हैं। बताओ पादप कोशिका क्या होता है? पादप कोशिका का आकार जो होता है कैसा होता है? तो पादप कोशिका का आकार बताए थे चकोर। कैसा होता है? चकोर होता है ना? बताए थे। अभी सब बताना है, अभी दोबारा थोड़े बताएंगे, खाली अभी लिखना है। ऐसे कैसा होता है? तो इसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है गोल। क्या होता है? गोल। कैसे होता है? गोल। फिर बता रहे किसका कोशिका बड़ा होता है? पादप की कोशिका बड़ा होगा या जंतु कोशिका बड़ा होगा? जल्दी बताओ। तो पादप देखता है कितना बड़ा बड़ा होता है ना? विशाल विशाल होता है ना? तो पादप कोशिका क्या होता है? पादप कोशिका बड़ा होता है। क्या होता है? पादप कोशिका बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। और जंतु कोशिका पादप की तुलना में क्या होता है?
छोटा क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और अंतर क्या है जल्दी बताओ, और अंतर बताओ, नहीं सब तो हम पढ़ा चुके हैं, बताओ अंतर। और कोशिका भित्ति बताओ, क्या बताओ? कोशिका भित्ति। तो इसमें कोशिका भित्ति, इसमें क्या होता है? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति पाया जाता है, लेकिन जंतु पाया जाता है? जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति, सेल वाल, सेल वाल नहीं पाया जाता है, सेल वाल नहीं पाया जाता है। और क्या होगा? पादप में लवक पाया जाता है। पादप में लवक 3 में पढ़ाए थे ना, पादप में लवक पाया जाता है। क्या जंतु में लवक पाया जाता है? तो जंतु में लवक पाया नहीं जाता, लवक पाया नहीं जाता है। पादप में राजधानी बड़ा होता है। क्या होता है? पादप में क्या होता है? राजधानी काफी बड़ा, राजधानी काफी बड़ा होता है। क्या होता है? काफी बड़ा होता है। जंतु में क्या होता है? तो जंतु में रसधानी, जंतु में रसधानी, जंतु में रसधानी। काफी क्या होता है? छोटा। काफी क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। और अंतर क्या है? तो जंतु में लाइसोसोम, जंतु में लाइसोसोम, पादप में लाइसोसोम नहीं, पादप में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जंतु में लाइसोसोम पाया जाता है। जंतु में लाइसोसोम, तो जंतु में लाइसोसोम पाया जाता है, पाया जाता है लाइसोसोम पाया जाता है। फिर पादप में तारक काय, पादप में तारक काय, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, तारक काय यानी सेंट्रोसोम, इसे पढ़ा चुके हैं ना। सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, नहीं पाया जाता है, लेकिन जंतु में सेंट्रोसोम, जंतु में सेंट्रोसोम यानी तारक काय, जिसका खोज कौन किया है? बोबरी ने किया है, ठीक है ना। पाया जाता है, पाया। अब बताओ, ये सब खाली एक क्या जगह लिख दिया? सब तो पढ़े हैं, सब है खाली एक जगह लिखने दिए है ना, पढ़ाए सब, ये सब कंप्लीट हम पढ़ाए हुए हैं। सिर्फ एक जगह क्या किए? लिख दिए हैं। ये हो गया अंतर। क्या हो गया? पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो गया, अंतर हो गया है, ठीक है ना। कैसे बताया? तो बताओ, जैसे बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना आरएनए भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम भी होता है। उसी प्रकार पादप में जो है कौन सा कोशिकांग है जिसका खुद का डीएनए होता है, खुद का आरएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है? तो वह लवक। कौन है? लवक। कौन है? तो लवक में ही लिख लेना, ठीक है ना। लवक में देखना तो लवक में यहाँ पर लिख लेना, लवक जो पढ़ाए थे। लवक में भी क्या होता है? तो लवक में भी खुद का, क्या बता रहा है? लवक में भी क्या होता है? खुद का डीएनए, खुद का डीएनए होता है। लवक में भी क्या होता है? खुद का आरएनए होता है। और लवक में भी क्या होता है? खुद का राइबोसोम, खुद का राइबोसोम होता है। इसीलिए ये भी अर्धस्वायत्त अंग है, अर्धस्वायत्त। जैसे बताया थे माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या? अर्धस्वायत्त अंग, यानी यह अधिकांश काम अपना खुद कर लेता है, के अंदर पर डिपेंड नहीं रहता, आधा काम खुद कर लेता था, अर्धस्वायत्त। उसी प्रकार लवक जो है ये भी अपना आधा काम खुद कर लेता है, इसलिए क्या है? अर्धस्वायत्त। क्या है? अर्धस्वायत्त। अच्छा, कोई क्वेश्चन यहाँ पे तुलना देखो, सबसे बड़ा कोशिकांग क्या? केंद्र। क्या है? लेकिन केंद्र से भी बड़ा लवक है। कौन है? लेकिन लवक से दोनों में नहीं पाया जाता, लवक दोनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना है। तो अभी हम क्या बताए थे, यहाँ ध्यान दो। अब डीएनए कहाँ कहाँ पाया था बताए थे, तो डीएनए बताए थे कि डीएनए जो है 3 स्थान में पाया जाता है। सर्वाधिक डीएनए कहाँ पाया जाता है? इसे पढ़ा चुके, खाली सब क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए हम इसको बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो डीएनए केंद्रक में कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में भी पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है? लवक। कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए 3 जगह, डीएनए 3 स्थान पर पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा था, बिहार पुलिस में आया हुआ है, ठीक है ना। तो केंद्रक में भी डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए, लवक में भी डीएनए। सर्वाधिक डीएनए कहाँ पर? तो सर्वाधिक डीएनए जो है वो कहाँ पर? तो सर्वाधिक डीएनए जो है वो कहाँ पर? तो केंद्रक में। कहाँ पर? केंद्रक में। अच्छा, आरएनए कितना स्थान पर? आरएनए कितना स्थान पर पाया जाता है? तो आरएनए जो है 4 स्थान पर। कितना स्थान पर? आरएनए 4 स्थान पर। कहाँ पर? केंद्रक में तो रहबे करेगा, केंद्रक में तो रहेगा ही। माइटोकॉन्ड्रिया में तो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी रहेगा। और कहाँ रहेगा? लवक में भी रहेगा। और एक स्थान पर और, वह है कोशिका द्रव। क्या है? कोशिका द्रव। कोशिका द्रव में भी आरएनए पाया जाता है, लेकिन कोशिका द्रव में डीएनए पाया जाता है? कोशिका द्रव में डीएनए नहीं पाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। फिर एक जो पढ़ाए थे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक में बताए थे, बहुत अंतर नहीं बताए थे, खाली अभी लिखना है, क्या करना है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर बताए थे। प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर क्या लिखेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका, इधर क्या लिखेंगे?
इधर यूकेरियोटिक क्या लिखेंगे? यूकेरियोटिक कोशिका, यूकेरियोटिक कोशिका, ठीक है ना, यूकेरियोटिक कोशिका। तो इसके बारे में बताए थे आप लोग को, अंतर बताए थे ना, बताए थे, खाली अभी लिखना है। क्या बताए थे? सब बात हम बताए थे। प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे बोलेंगे जो काफ़ी पुराना प्रकार के हैं, प्राचीन टाइप का है, आदिम प्रकार के है, जो काफ़ी अल्प विकसित है, उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक। और जो सुविकसित है, पूर्ण विकसित है, जो पूरी तरह से डेवलप है, जो नई प्रकार की कोशिका है, उसे क्या बोलेंगे? यूकेरियोटिक। इसका एग्जाम्पल भी बताए थे। क्या तो पहले मोबाइल था कौन सा? बटन वाला कौन था? बटन वाला मोबाइल था ना? था बटन वाला मोबाइल कहाँ है ना? भगा दिया। खोल ला। तैयार है? तो आप लोग को बताए थे 70-80 को। चलो बिल्कुल राइट है, उसे बताएंगे। सर बायोलॉजी एंड हिस्ट्री पहले ख़त्म कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है ना, सारा चीज़ हम ही करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। केमिस्ट्री कब से स्टार्ट होगा कोई पूछ रहा है? सब होगा जब सब सर जिसके पास जीएफ है वो भी तो डीएनए को अंतर्गत आएगा ना, उसका डीएनए फुल फॉर्म अलग हो जाएगा। वो डीएनए फुल फॉर्म क्या होता है? डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और जिसके पास जीएफ है उसका जाएगा डैडी नजाज औलाद, तो उसका डीएनए फुल फॉर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, आपसे पढ़ने के बाद लगता है रिजल्ट हो जाएगा। काहे ना होगा, एकदम होगा। ओके, चैप्टर ख़त्म करके दूसरा स्टार्ट कीजिएगा। बिल्कुल होगा, ठीक है ना। मोकामा तक नोट्स कब आएगा सर जी? जब मंगवाइएगा तब आएगा। मोकामा कौन चीज़? मोकामा तो बगले में है। चलो यार जान दो, क्या बताया था? इसे बताया था प्रोकैरियोटिक मतलब हुआ अल्प विकसित। क्या हुआ? यूकेरियोटिक मतलब क्या हुआ? पूर्ण विकसित। क्या हुआ? पूर्ण विकसित। प्रोकैरियोटिक हुआ प्राचीन। क्या हुआ? प्राचीन। यूकेरियोटिक क्या हुआ? नवीनतम। क्या हुआ? अपडेटेड। क्या हुआ? अपडेटेड। जैसे आप लोग को एक बटन वाला मोबाइल था, कौन मोबाइल था? बटन वाला मोबाइल था। एक अभी यही मोबाइल कौन आया? ये वाला आ गया मोबाइल। तो कौन मोबाइल पुराना? जल्दी बताओ। तो बटन वाला मोबाइल क्या था? पुराना। क्या था? पुराना था। तो वो हो गया क्या? प्रोकैरियोटिक। और ये वाला एकदम डेवलप है। ये कौन सी है? यूकेरियोटिक। सर्वाधिक कोशिकांक किसमें मिलेगा? बटन वाला किसमें? सर्वाधिक फैसिलिटी किसमें मिलेगा? इसमें मिलेगा। तो सर्वाधिक फैसिलिटी जिसमें मिलेगा वो क्या है? यूकेरियोटिक। बटन वाला मोबाइल देखेगा तो उसमें जो है आपका जो है वीडियो कॉल बातों ना होता है, ठीक है ना, फेसबुक ना चलता है, भारी दिक्कत तुम लोग के, व्हाट्सएपो ना चलेगा, ठीक है ना, वीडियो कॉल भी ना होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम नहीं होगा, फेसबुक ना होगा, टेलीग्राम ना होगा, स्नैपट्यूब नहीं होगा, ठीक है ना। क्या याद जान लो, हम लोग का एप्लीकेशन भी ना होगा, ठीक है ना, पतली कमरिया भी ना होगा, यानी इंस्टाग्राम रील्सवा वगैरह भी ना होगा, तो भारी दिक्कत है, ठीक है ना। लेकिन यूकेरियोटिक जो है ये जो डेवलप है सब चीज़ है, वीडियो कॉल बात होगा, ऑडियो कॉल बात होगा, मैसेज होगा, चैट होगा, व्हाट्सएप होगा, फेसबुक होगा, टेलीग्राम होगा, इंस्टाग्राम होगा, ठीक है ना, स्नैपट्यूब होगा, जो है आपका सब सारा चीज़ इसमें होगा। यानी ये पूर्ण डेवलप है। क्या? ये पूर्ण डेवलप है। तो जो पुराना है वो प्रोकैरियोटिक हो गया, ये कम डेवलप है, और जो यूकेरियोटिक हो गया वो क्या है? ज़्यादा डेवलप। क्या है? इसे हम पहले ही बताए थे, खाली अंतर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पटना में नोट्स कहाँ मिलेगा सर? पटना में नोट्स जगह बोलेगा वो, आज ऑर्डर कीजिएगा तो आज मिल जाएगा। पटना में नोट्स अगर आज ऑर्डर कीजिएगा तो आज ही मिल जाएगा, ठीक है ना। पटना में जब ऑर्डर कीजिएगा तब मिल जाएगा। नंबर हम फिर लिखा देते हैं, आप लोग को नंबर भी पता ना होता है। नंबर लिखो नोट्स के लिए, क्या है फिर लिखा देते हैं। नोट्स के लिए नंबर है 7631676221, ठीक है ना। यह नोट्स के लिए आपका नंबर है, जब ऑर्डर कीजिएगा तब मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट क्यों नहीं होता है भैया? स्क्रीनशॉट क्या करिएगा? नोट्स सामने रखिए, कुछ पॉइंट जो नोट्स में नहीं हो लिख लीजिए, ठीक है ना। झारखंड के गिरिडीह जिला में कब मिलेगा? सब मिल जाएगा, एक सप्ताह के अंदर मिल जाएगा। ऑर्डर किए होंगे तो फटाक सा मिल जाएगा। पहले थोड़ा लेट भी हुआ था, अब लेट नहीं होगा, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ऑर्डर आया था। याद करके जब बायोलॉजी और हिस्ट्री खत्म कर दिया, ठीक है, ठीक है। चलो यार ध्यान दो,
क्या बता रहे हैं यार, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक। इसके बारे में हम तो इतना बोले कुछ करें ना, फटाफट लिखते हैं। ए बंदर याद आन दो, इसके बारे में फटाफट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, याद आन दो। तो देखो प्रोकैरियोटिक के क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या है, क्या है प्रोकैरियोटिक जो है ये अल्प विकसित कोशिका, अल्प विकसित कोशिका यानी जिसमें अल्प विकसित कोशिका, तो क्या बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। क्या बोलते हैं, यूकेरियोटिक में क्या होता है पूर्ण विकसित। क्या होता है, अगर भूल जाएगा तो मोबाइल याद रखना, याद तो पता चलेगा कौन विकसित है कौन विकसित नहीं है। तो पूर्ण विकसित क्या होता है, ये पूर्ण विकसित हो गया। क्या हो गया, पूर्ण विकसित हो गया। अब बताओ इसके पास दिमाग कम होगा, दिमाग क्या होगा, कम होगा। अरे पहले बना है दिमाग में ज़्यादा नहीं था, ठीक है ना। इसके बाद दिमाग क्या होगा, कम, यानी इसमें जो है केंद्रक अल्प विकसित होगा। क्या होगा, केंद्रक क्या होगा, केंद्रक अल्प विकसित। केंद्रक क्या होगा, अल्प विकसित, अल्प। तो केंद्रक क्या होगा, अल्प विकसित, लेकिन इसके बाद दिमाग कम होगा। दिमाग जहाँ कम होगा तो वीडियो कॉल लगाएगा तो लग जाएगा कौन चीज़, पुलिस वापस कॉल लग जाएगा, बोलेगा हेलो कौन, तो बोलेगा हम, लाठी लेकर आएगा दौड़, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान दो। तो इसके बाद दिमाग ज़्यादा होगा, क्या होगा, यानी यहाँ पे केंद्रक क्या होगा, पूर्ण विकसित। केंद्रक क्या होगा, केंद्रक जो है पूर्ण विकसित। केंद्रक क्या होगा, पूर्ण विकसित होगा। इसके केंद्रक के चारों ओर झिल्ली नहीं होगा, झिल्ली, केंद्रक झिल्ली इसमें होगा। छोटका मोहल्ला में देखता है कोई कवर वो लगाता है, कोई झिल्लियन लगाता है, छोड़ देता है, सिर्फ फेंक देता है। लेकिन बड़का मोहल्ला आता है हम झिल्ली, पहले तो उसके ऊपर जो है क्या लगाता है, उसको क्या बोलता है, टेम्पर ग्लास लगाता है। उसके बाद फिर जो है नीचे में जो कवर लगा देता है। कवर किसमें मिलेगा, इसमें किसमें, यूकेरियोटिक में मिलेगा। यानी इसमें जो है केंद्रक झिल्ली नहीं होगा, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया था, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। और याद रखना इसमें जो केंद्रक अल्प विकसित होता है बोलते हैं केंद्रकाभ। क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ। क्या बोलते हैं, केंद्रकाभ बोलते हैं। क्या इसमें झिल्ली पाया जाएगा, बिल्कुल एकदम दामी मोबाइल है, अपडेटेड है, पूर्ण विकसित है। जहाँ दिक्कत होगा तो टूट फूट जाएगा। यानी क्या है, इसमें केंद्रक झिल्ली पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर इसमें जो है ना, इसमें केंद्रक के अंदर केंद्रिका होता है। जैसे कोशिका के केंद्र में केंद्रक और केंद्रक के केंद्र में केंद्रिका। जब केंद्रक में विकसित ना है तो केंद्रिका इसमें रहेगा, केंद्रक में नहीं रहता, यानी इसमें केंद्रिका नहीं रहता, केंद्रिका नहीं पाया जाता, केंद्रिका नहीं पाया जाता है, इससे पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा, अपडेटेड है ना। केंद्रिका पाया जाता है, केंद्रिका पाया जाता है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें डीएनए जो होगा ना, इससे पहले ध्यान दो, इसमें डीएनए जो होगा सिंगल हेलिक्स। क्या होगा, इसमें डीएनए जो होगा वह सिंगल हेलिक्स। क्या होगा, कम डेवलप है ना, सिंगल रह गया बेचारा। कम डेवलप रहेगा तो शादी ना होगा तुम्हारा, तुम भी सिंगल रह जाएगा, ठीक है ना। इससे ज़्यादा डेवलप बनो, कम डेवलप में शादी होगा, सरियन होगा, सिंगल रह जाएगा तो कम डेवलप है ही। लेकिन ये फुल डेवलप है। अब तुम यहाँ पर कोई जो है बटन वाला मोबाइल ले जाएगा, और कोई जो है एप्पल वाला मोबाइल ले जाएगा, एप्पल वाला देखेगा जैसे उससे दौड़ के चल जाएगा, क्योंकि पूर्ण डेवलप है। डबल हेलिक्स मॉडल बना लेगा, नहीं बना लेगा। तो ये क्या है, तो यहाँ पर डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स। क्या होता है, डबल हेलिक्स मॉडल होता है। इसमें राइबोसोम भी जो होगा, राइबोसोम भी कम विकसित होगा। क्या होगा, इसमें राइबोसोम होगा 70S। क्या होगा, एस मतलब क्या बताए थे, एस मतलब बताए थे अस्टूफोल्ड। क्या बताए थे, अस्टूफोल्ड नामक जो वैज्ञानिक था वही राइबोसोम के बारे में बताया था कि इसमें राइबोसोम कम विकसित होता है, इसमें राइबोसोम ज़्यादा विकसित होता है। इसमें 70S हो गया, इसमें 80S। क्या हो गया, जैसे एप्पल मोबाइल लेता है ना, तो अभी कौन प्रो आ गया है, 15 प्रो आ गया है, 15 प्रो से भी ज़्यादा आया है। तो 14 प्रो क्या होगा, कम विकसित। 13 वाला क्या होगा, और कम विकसित। तो ये देखो 70 वाला क्या है, कम विकसित। और इसमें राइबोसोम क्या होगा, 80 वाला। क्या होगा, इसमें राइबोसोम जो होगा क्या होगा, 80S। क्या हो जाएगा, 80S हो जाएगा। फिर इसमें और क्या क्या नहीं होगा, इससे बहुत सारे कोशिकांग होबे नहीं करेगा। जैसे बताए थे कि बटन वाला मोबाइल में व्हाट्सएप भी नहीं है, टेलीग्राम भी नहीं है, इंस्टाग्राम भी नहीं है, ठीक है ना, फेसबुक वगैरह नहीं है, ट्विटर वगैरह नहीं है। उसी प्रकार इसमें भी बहुत सारा चीज़ नहीं रहेगा। क्या इसमें लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, लाइसोसोम। क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। क्या इसमें गोल्जी का होगा, नहीं होगा। क्या इसमें अंतःप्रदर्भी जालिका होगा, तो अंतःप्रदर्भी जालिका भी नहीं होगा, समझ लेना। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम नहीं होगा। अरे होगा, ऐसे सब होगा, इसमें सब होगा। क्या होगा, सब
होगा। समझ आ गया ना? ये आपका क्या है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अंतर, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक में अंतर हो जाएगा। ये सब याद करना जी, सब तो हम बहुत पहले ही बताए थे, खाली एक जगह लिख दिए ना, लिख दिए, सारा चीज़ हो गया है। एस का मतलब बता दिए, एस का मतलब एक स्टूफोर्ड नामक वैज्ञानिक था, वही 70 और 80 एस के बारे में बताया था, इसीलिए अपना नाम का एस लगा दिया। क्या लगा दिया? एस लगा दिया। जैसे तुम लोग जो कहीं रोड बनता है तो अपना नामा लिख देता है चिरमा फायर के, उसमें वो तीर मार देता है और वो दूसरों नामा लिख देता है तुम लोग, तो ये अपना वैज्ञानिक है, अपना नामा नहीं लिखेगा एस है? सर ट्रेन में चलता मोबाइल निकालता है तो सब कोई मुझे ही देखता है। सर ट्रेन में चाहते हैं मोबाइल निकालने तो सब कोई मुझे ही देखता है, तो अच्छा बात ना, सबको दिखाओ है? मोबाइल निकाल की कर रहा, पढ़ रहा है, कौन सी कर रहा है? तुम रिल्सवा देखेगा तो सब तुम्हें नहीं देखेगा, पढ़ो, ठीक है, कहेगा हाँ अच्छा स्टूडेंट है, उसको बैठने दो, खराब ही रहेगा तो बैठा देगा तुमको सीट पर, ठीक है। बोर्ड पढ़िए, बोर्ड पढ़िए, बात डाल लेंगे। कोशिका विभाजन जो है अब कल पढ़ेंगे, कोशिका विभाजन अलग चैप्टर है, ठीक है ना। ये कोशिका को काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया गया है, कल कोशिका विभाजन करवा देंगे, उसके बाद परसों जो है इसका ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ऑब्जेक्टिव लगा लेना है, ठीक है ना। बोर्ड पढ़िए आप डाल देंगे, ठीक है। क्लास कैसा लगा बता दीजिए। सर साइड हो जाइए ना, बोर्ड नहीं दिख रहा है, लो बोर्ड देखो। बोर्ड देख लिया है। नोट्स ऑर्डर करने के लिए नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मुकामा में नोट्स तो ऑर्डर करना छोड़ दे हो गया सर जी। अच्छा थोड़ा 1-2 दिन और वेट कीजिए, पहुंच जाएगा। नहीं तो नंबर पर थोड़ा कॉल करके बात कर लीजिए, अगर वहाँ कुछ नहीं मिलेगा रिप्लाई तो फिर हम है ना सर, रिप्लाई मिलवे करेगा। सर मेरा बिहार दरोगा का पेमेंट को 2 बार हो गया। अच्छा उसका कर दिया जाएगा दिवेश जी, ठीक है। रिटर्न जो करने जानता है वो आ रहा है, शाम में हो जाएगा। बिट्टू सर को ऑब्जेक्टिव करा दीजिए। ऑब्जेक्टिव आप देखिए, ऑब्जेक्टिव सारा सारा हम ही थोड़े कराएंगे हैं, घर में खरमा बना रहता है, कौन चीज़ मुँह ठूस के खिला नहीं देता है, कुछ अपने से भी करना है, ठीक है। तो अपने से भी सेल्फ स्टडी नाम का भी कोई चीज़ होता है, तो प्रैक्टिस अपने से ऑब्जेक्टिव, हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव दम पर लगाओ, जो बुक मिले उसी को ऑब्जेक्टिव लगा लो, ठीक है ना। चाहे प्रीवियस हो, प्रैक्टिस, ऑब्जेक्टिव दम पर, जितना ऑब्जेक्टिव लगाएगा उतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थोड़ी पढ़िए लिया, ऑब्जेक्टिव लगाओ। और कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो कहीं भी नहीं मिलेगा, थोड़ी वगैरह कहीं नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में जाकर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव से कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। सर लखीसराय में नोट्स कहाँ मिलेगा? लखीसराय के लिए एक नंबर है, उस पर कॉल कीजिएगा, सोमवार को मिल जाएगा, ठीक है ना। लखीसराय के लिए एक नंबर है, उस पर कॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा, उसी पर कॉल कीजिए ना आप लोग, सबका लखीसराय में भी बता देगा कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। लखीसराय में आपका नोट्स जो है वहीं मिल जाएगा, स्टेशन के पास ही मिल जाएगा, स्टेशन के पास ही मिल जाएगा। लेकिन लखीसराय अभी नोट्स खत्म हो गया, सोमवार को मिलेगा। नंबर पर कॉल कीजिए, नोट्स के बारे में सारा जानकारी मिल जाएगा। आप लोग नंबर पर कॉल कीजिए, जो नंबर दिए थे। देखो नंबर कहाँ दिए थे, नंबर फिर लिख देते हैं। नंबर नोट्स के लिए 7631676221, ठीक है ना। ये सिर्फ नोट्स के लिए है। ठीक है, बोर्ड पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो और हिस्ट्री में पहुंचते हैं। आधा घंटा के अंदर जो है हिस्ट्री में आप लोग का स्वागत होगा पुनः, ठीक है। प्रीवियस आप करवा दीजिएगा सर, पूरा बिहार दरोगा के लिए करवा देंगे, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना। हिस्ट्री क्लास का टाइमिंग क्या है? हिस्ट्री क्लास का टाइमिंग आपका 10 बजे से है, 10 से 11:30 तक चलेगी, ठीक है, 10 से 11:30। खा पी के आए हैं तुम लोग रे? हाँ अले ला, तू खाए कुछ भी करेगा हाँ? स्वेडबर्ग, हाँ स्वेडबर्ग है। अष्टुबर्ड ही वैज्ञानिक है, स्वेडबर्ग अलग है। सर बिहार एसआई का सेट लगाए हैं, हाँ लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो आप लोग के क्लास को बंद करते हैं, चूँकि आधा घंटा दूसरा क्लास लेना है, तो क्लास को बंद करते हैं। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। सत्यम, चंदन सिंह, राहुल, दीपक, गौरव, ज्योतिष, रोशन, सूरज, अनिल, खुशबू, राजू, रवि,
धनजी, धनजी क्या है? अमित, गौरव, अविनाश बैल खान खाकर आया है। हाँ, वो लोग खाना खा के आया है। सर पेड में हिस्ट्री कब पढ़ाते हैं? हिस्ट्री 10 बजे से स्टार्ट होगा अभी। डीएनए में एटीजी का फुल फॉर्म लिखा दीजिए। बताए थे, ए से एडेनिन, टी से थायमिन, जी से गुआनिन, सी से साइटोसिन। आप लोग को तो याद भी करवा दिए हैं और ये नोट्स में कंप्लीट लिखा हुआ है। हाँ, कोशिका खत्म हो गया है, कल कोशिका विभाजन देखेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद फिर पहुँचेंगे उत्तक में। उत्तक बोले तो टिश्यू, जो आप लोगों को काफ़ी हार्ड लगता है, उत्तक यानी टिश्यू, ठीक है ना। चलो बाय बाय, एनसीईआरटी पढ़ा दीजिएगा, ठीक है। टाइम बचेगा सब कुछ करवा देंगे, ठीक है ना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू अगेन, थैंक्स, मस्त रहो, मगर पढ़ते रहो, बाय।